brought to you by ZX. अगर आज देश में लोकसभा चुनाव हो जाएं तो प्रधानमंत्री पद के लिए जनता की पहली पसंद कौन होगा? केंद्र में किसकी सरकार बन सकती है? किसे कितना वोट शेयर मिलेगा? इन सारी बातों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया टुडे और सी वोटर का ताजा मूड ऑफ द नेशन सर्वे हुआ है। इसके क्या टेकअवेज हैं, ये समझते हैं। दोस्तों दुष्यंत जी, पहले आप ये बताइए कि अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो सबसे पहली तस्वीर क्या सामने आएगी? नीरज देखिए, इंडिया टुडे और सी वोटर का सर्वे हुआ है मूड ऑफ द नेशन। जी। इसका जो रिजल्ट बताता है कि अगर आज देश में लोकसभा चुनाव हो जाएं तो यहाँ भी ये भी साफ कर दें कि ये सर्वे केवल लोकसभा चुनाव को लेकर है, विधानसभा चुनावों को लेकर इसमें कुछ नहीं है। तो इसके परिणामों के आधार पर हम विधानसभा चुनावों का अंदाजा लगाना वो थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगी। तो आज अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 326 सीटें मिलने का अनुमान है और इंडिया ब्लॉक को 185 सीटें मिल सकती हैं, जबकि जो अन्य दल हैं उनको ओवरऑल 32 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। सर्वे में वोट शेयर और सीट्स को लेकर क्या चीजें सामने आई हैं? देखिए, वोट शेयर की बात करें तो एनडीए को 45% वोट मिल सकते हैं और इंडिया ब्लॉक की बात करेंगे तो 39% के आसपास उनका वोट शेयर हो सकता है। अन्य दलों को 16% वोट मिलने का अनुमान है। अगर सीटों की बात करें तो अकेली बीजेपी को 261 सीटें मिल सकती हैं। ये 2024 का जो परफॉर्मेंस था बीजेपी का, उससे 21 सीटें बेहतर है। तब बीजेपी जो है वो 303 से सीधा 240 पे आ गई थी। 63 सीटों का नुकसान हुआ था। यहाँ उसको 21 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है और कांग्रेस जो है 106 सीटें मिलने का अनुमान है अगर आज चुनाव होते हैं तो। कांग्रेस की भी परफॉर्मेंस इसमें सुधरती दिख रही है। कम से कम 7 सीटों का उसको फायदा होता दिख रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 99 सीटों पे पार्टी अटक गई थी। उस वक्त हालांकि वो एक अच्छा जंप था। 52 से सीधे 47 सीटें ज़्यादा जीते थे, तो 52 से 99 पे आ गए थे और अभी भी जंप कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो उनकी जो मुख्य प्रतिद्वंदी है बीजेपी, उसको चुनौती देने के लिए ये सीटें काफ़ी कम है, लेकिन सुधार है। अन्य दलों की बात करेंगे तो 176 सीटें अन्य दलों को मिल सकती हैं। इस सर्वे में आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन इसके पहले अगर दर्शक ये जानना चाहेंगे, मैं जानना चाहूँ कि ये सर्वे किया कैसे गया है? अ, देखिए, देश के लगभग सभी राज्यों की कई लोकसभा सीटों को, क्षेत्रों को इसमें कवर किया गया है और 1 जुलाई 2026 से 25 अगस्त 2026 के बीच इस सर्वे को पूरा किया गया, जिसमें अलग-अलग आयु वर्गों को शामिल किया गया, जातियों को शामिल किया गया, धर्म और लिंग को भी शामिल किया गया है। टोटल 25,184 वयस्कों की राय इसमें ली गई है। इसके अलावा इसमें 24 मतलब पिछले 24 हफ्तों में 91,795 लोगों से ली गई राय का विश्लेषण भी किया गया है। अच्छा, इसी सर्वे इस तरह से तो इन दो बातों को जोड़कर 25,184 वयस्कों की राय जो इस सर्वे में शामिल थे और पिछले हफ्तों में पिछले 24 हफ्तों में जिन 91,795 लोगों से राय ली गई, उनकी पॉलिटिकल राय, चुनावी राय, उस राय का विश्लेषण भी इसमें किया गया। उसको मिला के टोटल 1,16,644 लोगों की राय का निचोड़ आप इसको कह सकते हैं और कोशिश की गई कि हर मुद्दे को पर सवाल किए जाए और उसको समझने की कोशिश की जाए और कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, इसलिए आप कह सकते हैं कि 3% से 5% का ऑफ एरर आप इसमें मान के चल सकते हैं। तो फिर अगर बात करें कि इस सर्वे में अगले प्रधानमंत्री पर जनता की क्या राय सामने आई है? हाँ, ये तो जैसे ही आपने सवाल पूछा है तो कई लोग अपने मन में वो बना चुके होंगे, लेकिन फिर भी ये इसका जवाब इसलिए दिलचस्प है क्योंकि पहले नंबर पर नरेंद्र मोदी हैं बतौर पीएम पसंद, दूसरे पर राहुल गांधी है, तीसरा नाम मैं अब थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो नरेंद्र मोदी को 49% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया बतौर पीएम और राहुल गांधी को 27% लोग चाहते हैं कि वो पीएम बने। राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है, क्या बताया जाता है कि लगातार बढ़ी है। यहाँ पर भी उनका मतलब बतौर पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर उनकी पसंद में इजाफा ही हुआ है, लेकिन फिर भी वो पीएम मोदी से अभी भी मतलब 22% पीछे हैं, तो ये बहुत बड़ा मार्जिन है।
तो लगभग 50% लोगों ने नरेंद्र मोदी को अपनी पसंद का पीएम माना है, 27% ने राहुल गांधी को माना है। तीसरा नाम दिलचस्प है, तमिलनाडु के नए नवेले सीएम थलपति के नाम से मशहूर है जोसेफ विजय को लोगों ने 9% लोगों ने अपना पसंदीदा कैंडिडेट बतौर पीएम माना है। ये बहुत दिलचस्प है। अगर आप मूड ऑफ द नेशन है, नेशन की राय इसमें ली गई है, तो अगर नॉर्थ इंडिया के लिहाज से देखें तो मतलब जोसेफ विजय योगी आदित्यनाथ को भी क्या पार कर गए हैं लोकप्रियता में, अरविंद केजरीवाल को भी पार कर गए हैं, अखिलेश यादव को भी पार कर गए हैं। तो ये काफी दिलचस्प है, वाकई चौंकाने चौंकाने नाम वाला है, है। क्योंकि विजय देश के उन गिने हाँ। चुने मुख्यमंत्रियों में शामिल हो गए हैं जिनकी लोकप्रियता उनके गृह राज्य यानी तमिलनाडु के बाहर भी है और बहुत तेजी से फैल रही है। खैर, अगले सवाल की ओर हम आते हैं। वैसे एक बात है कि अभी हाल के दिनों में कई मुद्दे ऐसे रहे हैं दुष्यंत जी कि जिसमें केंद्र की मोदी सरकार सवालों के घेरे में रही, जैसे आप पेपर लीक के मामले हों या जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ, फिर वो महंगाई जैसे मुद्दे भी रहे। इसके बाद भी पीएम मोदी लोकप्रियता में बने हुए हैं। खैर, ये सर्वे पिछले जेनजी आंदोलन के दौरान हुआ है। इसमें कॉकरोच जनता पार्टी भी युवाओं के बीच तेजी से उभरी है, ये तो आप जानते ही हैं। तो सर्वे में सीजेपी को लेकर भी लोगों से कुछ सवाल पूछे गए हैं, क्या पता चला है इसको लेकर? जी, सर्वे में लोगों सीजेपी की भूमिका को लेकर पहले सवाल किया गया कि भाई वो क्या चाहते हैं, कि उनकी क्या राय है कि भाई क्या सीजेपी को बतौर प्रेशर ग्रुप जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए एक ऐसे फोर्स के तौर पे काम करती रहे कि जो मुद्दों पर उन पर दबाव बनाए रखे। तो 39% लोगों ने कहा कि हाँ, सीजेपी को प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करते रहना चाहिए। 26% का मानना है कि सीजेपी को चुनाव भी लड़ना चाहिए। यानी दिलचस्पी है, लेकिन चुनावी राजनीति में उतरने को लेकर एक जैसी राय नहीं है। लेकिन उसमें भी मतलब एक चीज बहुत दिलचस्प है, जैसे सीएम विजय वाला मामला था, ये भी उतना ही दिलचस्प है कि 26% लोग ये तो चाहते हैं कि सीजेपी चुनाव लड़े, लेकिन 43% लोग ये उसको वोट नहीं करना चाहते। अच्छा, वोट देने से मना कर रहे हैं। हाँ, वो उन्होंने सीजेपी को वोट देने से इनकार किया है। अब ये बहुत दिलचस्प आंकड़ा है, इस पर अलग अलग राय देखने को मिल सकती है कि आके ये हुआ है तो कैसे हुआ है। मतलब ये 2 पॉइंट अगर देखें तो राजनीतिक बहस हो सकती है, बहस हो सकती है। एक थलपति विजय और दूसरा जो सीजेपी को लेकर राय दी है जी, कि क्योंकि मतलब मामूली मार्जिन नहीं है ना, 17% का डिफरेंस है। 26% लोग कह रहे हैं कि चुनाव लड़ना चाहिए, पर 43 वोट नहीं देंगे। तो ये एक दिलचस्प मामला है। 33% लोगों ने हाँ कहा है कि हाँ वो वोट देंगे। बाकी अगर हम चुनावों की, जो अभी चुनावी राज्य हैं, पंजाब है, यूपी है, उनमें चुनाव होने वाले हैं, इन चुनावी राज्यों को लेकर क्या सर्वे में जानकारी आई है? देखिए, अगले साल 2 महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव है, यूपी में है और पंजाब में है। तो पंजाब भी शामिल है, यूपी भी शामिल है सर्वे में। पहले यूपी पे बात कर लेते हैं। आज अगर यूपी में लोकसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी के लिए थोड़ी सी चिंताजनक संकेत है। वो वोट परसेंटेज में तो इंडिया ब्लॉक से आगे रहेंगे, 42% वोट मिल जाएंगे, 40 पर इंडिया ब्लॉक रहेगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन जब ये सीट में कन्वर्ट होगा तो सीट के मामले में इंडिया ब्लॉक को 41 मिल जाएंगी और जो एनडीए है वो 38 पर उसका मामला अटक सकता है। तो 3 सीटों का कम से कम डिफरेंस इसमें रह सकता है। ये 2024 में अगर हम याद करें तो बीजेपी को 33 सीटें मिली थी और समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली थी। तो तब भी वो गठबंधन आगे रहा था समाजवादी वाला, और यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वाला गठबंधन पीछे रह सकता है। बहरहाल, पंजाब की बात कर लेते हैं। एमओटीएन के सर्वे में इंडिया गठबंधन को पंजाब में 25% वोट मिलते दिख रहे हैं और एनडीए को 16% वोट मिल सकता है। तो ये मूड ऑफ द नेशन जो सर्वे है इंडिया टुडे और सी वोटर का, उसके अहम बातें थी वो आप तक हमने पहुंचाई हैं। बाकी खबरों के लिए आपको पता ही है कहाँ आना है, दी लल्लन टॉप पर। शुक्रिया।